हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप बच्चों। अभी तक हमने हिंदी राइटिंग में पूरी राइटिंग सीख ली है, कैसे लिखते हैं। लेकिन इस राइटिंग को करने के लिए हमारा जो पेन होता है उसकी अहम भूमिका होती है। हर बच्चा चाहता है कि मेरी राइटिंग अच्छी हो, लेकिन एक अच्छे पेन का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको पेन की निब को घिसकर, यानी कि उसको एक राइटिंग, अच्छी राइटिंग उससे हम कर सकें, वो वाला पेन आपको बनाकर दिखाऊंगा मैं। तो आइए आज आपको पेन बनाना सिखाता हूँ। बच्चों, मार्केट से कोई भी इंक पेन खरीद लें इस तरह का। ये ध्यान रखें कि इसमें निब वाला पेन चाहिए हमें, जिसको इस पत्थर पर या किसी भी सीमेंट वाले सरफेस पे, या जैसे कोई टाइल है उस पे हम इसको घिसकर लिखने योग्य बनाएंगे। तो देखें किस तरह हम इसको बनाते हैं। इसमें आप निब देख रहे हैं। इन निब के नीचे की तरफ एक, ये देखिए, ये पॉइंट होता है, आगे से गोल होता है लेकिन बहुत बारीक होता है। अब हम इसको घिसकर थोड़ा सा मोटा बनाएंगे पेन को, और थोड़ा जैसे कलम में कट होता है उस तरह का कट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको पहले हम इस तरह घिसेंगे। बीच बीच में चेक भी करते रहना है कि ये जो पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट पूरा घिस जाना चाहिए। बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहें। अगर टेढ़ा मेढ़ा घिस गया तो ये लिखने योग्य नहीं रहेगा। घिसते समय निब का झुकाव दाईं साइड रखें, ताकि दाईं साइड से थोड़ा सा ज़्यादा घिस जाए और हमारा जो ये आगे का पॉइंट है वो हल्का सा आगे से कलमनुमा बन जाए। जिस भी सरफेस पे हम इसको ऐसे रगड़ें, वो इतना रफ भी ना हो कि हमारी निब उसमें फंसकर टूट जाए, और इतना स्मूथ भी ना हो कि घिसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इस तरह का सरफेस हो कि उस पर आराम से हम इस निब को घिस सकें। अब बेटा, घिसने के बाद ये भी ध्यान रखें कि ऊपर जब घिसती है निब तो यहाँ पे हल्की सी बावरी आ जाती है, तो उसको भी हल्का सा पेन को उठाकर इस तरह से हल्का सा घिस दें, और पेन का एंगल हल्का सा इस तरह का रखें, ताकि जो हमारा आगे का पॉइंट बने वो कलम के कट की तरह बन जाए। देख रहे हैं आप, अभी इसका ये पॉइंट, आगे का पॉइंट हल्का सा बचा है, बाकी घिस गया है। बेटा, जब आपको ये लगे कि हमारे आगे वाला पॉइंट बिल्कुल घिस चुका है, तो इसको खोलें ऐसे, और
मार्केट में इंक भी अवेलेबल है, इसके पैकेट आता है इसका, तो उसमें से इस तरह की ये इंक आती है जो इसके अंदर फिल होती है, और हम इसको इसके अंदर इस तरह ये पुश फिट होती है, इसको ऐसे डाल देंगे, ये डल गया, और इसको बंद कर देंगे। जब ये पॉइंट आपका पूरा ख़त्म हो जाए आगे से, तो आप बार बार इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें इंक हमारी फिल हो चुकी है, अब ये चलने लायक हो गया, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब इसको घिसते हैं तो साइड में कहीं भी बावरी ना रहे, यानी कि अगर बावरी रह जाएगी तो हमारे पेज को फाड़ डालेगी लिखते टाइम। ये एकदम बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको राइटिंग पतली लिखनी है या बारीक लिखने हैं अक्षर, तो आप इसको आगे से बारीक रहने दें, उतना ही घिसें जितनी आपको राइटिंग चाहिए। अगर थोड़े से अक्षर मोटा लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा घिसें। अब बेटा, अब हमें इसमें इंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको इस तरह हिलाएं ऊपर नीचे, या जब आपको लगता है कि इंक आ गई है तो निब के ऊपर इस तरह से उंगली चलाएं। देखिए इंक आ गई है इसमें। जब आपको लगे कि अब हमारा ये निब का पॉइंट लिखने लायक हो गया है, तो किसी कागज़ पर इसको चलाकर देखते रहें और बीच बीच में ट्राई करते रहे लिखने की। अगर फिर भी पॉइंट सही नहीं चल पाता तो फिर उसको फिर से इस पर हल्का हल्का घिसें। अब मैं इस पेन से इस पेज पर लिख कर देखता हूँ। अभी देखिए इसमें इंक नहीं आई है, तो इसको इस तरह हिलाएंगे ताकि इंक आ जाए। ये देखिए इंक आना शुरू हो गई, लेकिन अभी ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, लिखने की हालत में नहीं है, इसको थोड़ा सा और घिसना पड़ेगा। अब ये ऊपर की तरफ जाते टाइम हल्का सा पेज को फाड़ने की कोशिश करता है। अब इसको फिर से इस पर, अब देखिए इसमें इंक भी आ गई है और ये चल भी रहा है, लेकिन जो साइड में हल्की हल्की जो बावरी आई हुई है उसको हम इससे इस तरह से घिसकर इसको बिल्कुल लिखने योग्य बनाएंगे। ये हम ऐसे भी देख सकते हैं और पेज पर लिखकर भी देख सकते हैं, ताकि हमारा पेज फटे ना। पेन को अगर स्पीड से चलाएं इधर उधर तो पेज हमारा फटना नहीं चाहिए, राइटिंग बिल्कुल स्मूथ आनी चाहिए। अब ये पेन लगभग लिखने योग्य बन गया है। ये जो निब है हमने अपनी कलम की तरह इसको बनाया है। देख रहे हैं आप पॉइंट। देख रहे हैं आप, इससे बिल्कुल कलम जैसी राइटिंग, यानी कि अक्षरों की शेप इससे अपने आप बनने लगेगी। इसलिए हमने इस तरह की ये निब तैयार की है। तो बेटा आप इस तरह अपना पेन घिसकर इस तरह की निब बना सकते हैं।
इस पेन से बेटा आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी तरह की राइटिंग कर सकते हैं। अच्छी राइटिंग के लिए ये पेन हमने तैयार किया है। तो आपकी समझ में आ रहा है ना, आप भी ऐसा बना सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? आप इससे जो भी अक्षर बनाएंगे वो एकदम प्रॉपर शेप में बनेगा और राइटिंग आपकी बहुत ही सुंदर आएगी। तो बेटा इस तरह का पॉइंट हमें निब को बनाना है। आज की क्लास में मैंने पेन की निब को घिसकर लिखने योग्य बनाने का पूरा प्रोसीजर बता दिया है। मुझे आशा है आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप भी अपने घर पर इस पेन को बना सकते हैं और एक सुंदर राइटिंग के मालिक बन सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।